हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। जैसा कि मैं आपको पूर्व में सूचित कर चुका हूं कि 66वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है उसमें 2 पेज हैं। एक पेज तो उम्र सीमा को लेकर है और दूसरा पेज ये था कि बहुत सारे जो पद हैं वो अभी क्लियर रूप में आए नहीं थे आयोग के पास। उसी के संदर्भ में एक खुशखबरी आपके लिए यह है कि 373 पद जो पंचायती राज अंकेक्षक के हैं वो पद बीपीएससी के 66वीं नोटिफिकेशन में ऐड हो जाएगा। इसके लिए योग्यता कुछ विशेष रखी गई है, यानी कि केवल समान स्नातक इन पदों के लिए योग्य नहीं है। इनके लिए विशेष योग्यता है कि स्नातक में आपका पेपर होना चाहिए, या तो मैथमेटिक्स हो या फिर सांख्यिकी हो या अर्थशास्त्र हो या वाणिज्य हो, यानी कि कॉमर्स, मैथमेटिक्स, स्टैट और इको। इसमें से अगर कोई किसी से आप स्नातक हैं तो इन पदों के लिए आप एलिजिबल होंगे। यानी कि 66वीं बीपीएससी में विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन पदों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है और अब माना जा रहा है कि पदों की संख्या 1200 प्लस ही आएगी। दूसरी खबर, यह तो अच्छी खबर हो गई। बुरी खबर यह है कि मैंने जो आपको सूचित किया था कि बीपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में आर के महाजन की नियुक्ति हुई है, लेकिन आर के महाजन के बारे में जो रिपोर्ट आ रही है, और आप भी अगर गूगल करके चाहें तो देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है 2017 की, जिसमें उन पर करप्शन के चार्जेज हैं और उसमें मेन एक्यूज जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं आर के महाजन हैं। उसकी कॉपी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आपको बता दूं कि आर के महाजन इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। और देखिए 2017 की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये कटिंग है, जिसमें लिखा हुआ है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर के महाजन हैज बीन मेड एन एक्यूज्ड इन एन FIR lodged by the Muzaffarpur Town Police Station in connection with the recruitment of around 1000 teachers allegedly on the basis of fake educational and teacher eligibility test certificates in 2011-12. The FIR was launched on Friday on the order of local magistrate. तो आप देख सकते हैं कि आर के महाजन के खिलाफ ऑलरेडी 2017 में फ्रॉड का केस एक दर्ज है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों के समूह के द्वारा भी लगातार निगेटिव कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया है, नीतिगत फैसले लिए हैं, वो भी कोई अच्छे नहीं रहे हैं। या कॉन्ट्रैक्ट टीचरों के साथ वेतन का मुद्दा हो, या फिर शिक्षा व्यवस्था बिहार में जो चौपट हुई है उसमें एक बहुत बड़े कारक के रूप में आर के महाजन को माना जाता है। ऐसे ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद बीपीएससी के चेयरमैन जैसा महत्वपूर्ण पद प्रदान करना सवाल के घेरे में आ गया है। हमने सोशल मीडिया पर जब ये न्यूज़ शेयर की तो इसके बाद बच्चों के कमेंट आने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के बाद अब बीपीएससी भी गए, गेम ओवर। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद अब नंबर बीपीएससी का है। रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, फिनिश्ड। बीपीएससी के संबंधित जितने भी ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप पर इनकी नियुक्ति के बाद निगेटिव कमेंट आने शुरू हो गए हैं। यानी कि शिशिर सिन्हा ने जो एक अच्छा रेपो तैयार किया था बीपीएससी का, उस रेपो के बाद इस तरह के चेयरमैन की नियुक्ति सवाल जरूर खड़े करती है, क्योंकि शिशिर सिन्हा जी ने 60 से 62वीं, 63वीं और 64वीं की मुख्य परीक्षा तक जिस नीट एंड क्लीन तरीके से 1-2 अपवादों को छोड़कर परीक्षा आयोजित कराई थी, उससे परीक्षार्थियों के मन में एक उम्मीद जगी थी। लेकिन जिस हिसाब से नए चेयरमैन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसे देखकर कोई अच्छा संकेत नहीं मिल रहे हैं। आप भी चाहें तो नए चेयरमैन के अगेंस्ट में आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, ताकि ये आपकी आवाज़ सरकार तक जाए और हो सकता है तो सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे। क्योंकि आर के सिन्हा का लालू प्रसाद यादव के भी कार्यकाल में इनकी काफ़ी अच्छी
स्थिति नहीं थी और इन पे भी उस समय भी कई करप्शन के चार्जेस लगे थे, लेकिन चूंकि सरकार के पसंदीदा रहे थे इसलिए इनको अच्छे अच्छे विभागों में मुख्य पदों पर बैठाया गया था।